हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो फाइलम प्रेजेंट है, फाइलम नंबर 4, जिसको हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के नाम से बोलते हैं। ये जो फाइलम हमारे पास है, इस फाइलम के नाम से ही पता चलता है प्लेटीहेल्मिन्थ मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को अगर हम देखते हैं तो वो बॉडी कैसी है, फ्लैटेंड टाइप की होती है। मतलब ऐसा एक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जिसके अंदर फ्लैट वॉर्म्स इंक्लूड हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें ऑर्गेनिजम्स की जो शेप दिखाई देती है वो हमें फ्लैटेंड टाइप की दिखाई देती है। अब इस फाइलम के अंदर बहुत टाइप के प्रिमिटिव बाइलेटरल्स एनिमल्स इंक्लूड्स हैं। अब ऐसे में इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो देखिए हमारे पास इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चीज है। नंबर 1 स्पेशल, सबसे पहले हमारे पास पहला पॉइंट है बॉडी फॉर्म की बात करते हैं। बॉडी फॉर्म, अगर हम बॉडी फॉर्म की बात करते हैं, बॉडी इज डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। बॉडी कैसी है? डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। अब इसमें क्या है कि डोर्सल और वेंट्रल साइड प्रेजेंट हैं, स्लाइटली लेटरल साइड्स भी प्रेजेंट होती है। उसके बेस के ऊपर ये फ्लैटेंड है। अब नॉर्मली अगर हम देखें तो ये लीफ लाइक है या रिबन लाइक है। लीफ लाइक या आप इसको बोल सकते हो रिबन लाइक, यानी फ्लैटेंड टाइप के प्रेजेंट है तो आप इसको लीफ लाइक फॉर्म में भी बोल सकते हो या रिबन लाइक स्ट्रक्चर में भी बोल सकते हो। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी बॉडी के अंदर किसी तरीके से कोई सेगमेंटेशन नहीं होती। विदाउट सेगमेंटेशन, यानी बॉडी के पार्ट्स को हम डिवाइड ही नहीं कर सकते कि ये हेड रीजन है, ये एब्डोमेन रीजन है, ये ट्रंक रीजन है, ये टेल रीजन है। इस तरीके से हम डिवाइड नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं सिमेट्री। सेकंड पॉइंट के हमारे पास सिमेट्री की बात करते हैं। तो बॉडी के अंदर जो सिमेट्री प्रेजेंट है उसको हम बाइलेटरल सिमेट्री के नाम से बोलते हैं। तो इस ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है बाइलेटरल सिमेट्री है। कौन सी सिमेट्री है भाई? बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है ना। इस बाइलेटरल सिमेट्री के बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। देन जर्म लेयर की बात अगर हम करें, ठीक है, जर्म लेयर। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? जर्म लेयर। अब देखिए यहां पर ये पहला ग्रुप ऐसा है जिसमें ऑर्गेनिजम्स के पास ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है भाई? हमने ऑलरेडी पहले इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि ट्रिप्लो का मतलब 3 जर्म लेयर, जिसमें क्या है भाई 3 जर्म लेयर्स हैं। और 3 जर्म लेयर्स का मतलब क्या है? ये 3 जर्म लेयर है हमारे पास। एक्टोड्रम भाई, एंडोड्रम। अब ये तो अभी से पहले मतलब जितने भी हमने 3 फाइलम पढ़े हैं, उन तीनों फाइलम्स में हमारे पास ये प्रेजेंट है। लेकिन अगर हमें अब इस फाइलम की बात करते तो इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो जाती है। और वो जो एक्स्ट्रा लेयर ऐड होती है उस लेयर को हम किसके नाम से बोलते हैं भाई? मीजोड्रम के नाम से बोलते हैं। मीजोड्रम के नाम से बोलते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर 3 जर्म लेयर्स हैं जिसके बेस के ऊपर बॉडी के सारे ऑर्गन बने हुए हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर के बेस के ऊपर हम यहां पर इसको रख सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई? नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है हमारे पास? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर यहां पर इस
पार्टिकुलर फाइलम के अंदर हम प्लेटीहेल्मेंट्स में बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो मीन्स यहां पर क्या है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इस ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स लाई करते हैं उनकी बॉडी में फर्स्ट टाइम ऑर्गन फॉर्मेशन होती है, और वो ऑर्गन फॉर्मेशन तो होती है लेकिन वो ऑर्गन जो है आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करके स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं जो एक कोऑर्डिनेशन के बेस के ऊपर वर्क करती है, और उस सिस्टम को हम किसके नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमारे पास है उसमें है हेड। ठीक है, ये जो हेड की बात हम करते थे, अभी से पहले जितने भी फाइलम हमारे पास प्रेजेंट थे उसमें हेड फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन यहां पर क्या है, सिविलाइजेशन टेक प्लेस, सिविलाइजेशन टेक प्लेस, यहां पर सिविलाइजेशन होती है भाई। अब सिविलाइजेशन होती है तो मतलब ब्रेन आर प्रेजेंट इन हेड रीजन, ब्रेन प्रेजेंट इन हेड रीजन, जो हेड रीजन है उसी में ब्रेन प्रेजेंट होता है, और प्लस में उसके साथ साथ कुछ इट आल्सो बियर्स सेंसरी ऑर्गन, ऑर्गन्स, दूसरे सेंसरी ऑर्गन्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं जो एक तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी नॉर्मली अगर हम बॉडी को देखते हैं तो हेड रीजन से टेल की तरफ वो ऑर्गन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब नर्वस सिस्टम के बेस के ऊपर। नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास है अपेंडेजेस की बात करते हैं। करेक्टर नंबर 6 देखिए, अपेंडेजेस। नो स्पेशल अपेंडेजेस प्रेजेंट्स, ठीक है, एब्सेंट, सिंपल लिख दिया मैंने एब्सेंट, यहां पर कोई स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो सारे के सारे जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेस के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है ना, वो प्रेजेंट है। और भाई बॉडी मेम्ब्रेन की बात अगर हम करते हैं तो बॉडी में वही 3 मेम्ब्रेन्स, मतलब एक तरीके से अगर हमें जर्म लेयर्स के बेस के ऊपर बात करते हैं तो सबसे बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको एपिडर्मिस के नाम से बोलते हैं। ठीक है, बॉडी, नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है बॉडी वॉल। देखिए इसमें क्या है, बॉडी कवर्ड विद एपिडर्मिस, बॉडी के बाहर कौन सी लेयर है भाई, एपिडर्मिस लेयर है। एंड इंटरनली अगर हम बात करते हैं तो इंटरनली बॉडी के अंदर जो लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो लिविंग टेगमेन पार्ट प्रेजेंट है, एंड उसके साथ साथ मस्कुलर लेयर्स प्रेजेंट है। इनर पार्ट जो होता है, इनर पार्ट कंसिस्ट ऑफ इनर लिविंग टेगमेन एंड मस्कुलर लेयर, ये सब प्रेजेंट है भाई इनर पार्ट के बेस के ऊपर, ये सभी लेयर्स इसमें प्रेजेंट हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, हम बॉडी कैविटी की बात करते हैं। देखिए बॉडी कैविटी के केस में अगर हम बात करते हैं तो बॉडी कैविटी जो है इस ग्रुप के अंदर बॉडी कैविटी की बात करते हैं, इस ग्रुप के अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट, बॉडी कैविटी एब्सेंट,
ठीक है भाई, एब्सेंट है। साथ में क्या होता है, विच इज फिल्ड विद, विच इज फिल्ड विद किसके साथ, बॉडी कैविटी एब्सेंट विच इज फिल्ड विद पैरेनकाइमेटस सेल्स, पैरेनकाइमेटस सेल्स। ठीक है, पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो इसलिए बॉडी कैविटी एब्सेंट है। तो उससे में ऐसे में ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं भाई, एकोइलोमेटिक, एकोइलोमेट्स। कौन से ऑर्गेनिज्म है भाई, एकोइलोमेट्स हैं, जिसके अंदर बॉडी के अंदर जो कैविटी की बात हम कर रहे हैं वो है ही नहीं। उस कैविटी को किसने कवर कर रखा है, स्पेशल सेल्स हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स, उन सेल्स के द्वारा वो कवर कर लिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए स्केलेटन, हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, स्केलेटन की बात हम करते हैं। और स्केलेटन कैरेक्टर में हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है भाई, बोनी स्केलेटन एब्सेंट। कौन सा स्केलेटन है भाई, हाइड्रोस्केलेटन, हाइड्रोस्केलेटन। भाई हाइड्रोस्केलेटन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोस्केलेटन का मतलब होता है लिक्विड फिल्ड स्केलेटन प्रेजेंट होता है बॉडी में। तो उसी के बेस के ऊपर बॉडी जो होती है, मतलब एक तरीके से बॉडी के अंदर टर्जिडिटी मेंटेन होती है, जिसके बेस के ऊपर बॉडी को सेफ मिलती है। ठीक है ना, टर्जिडिटी ऑफ द फ्लूइड्स, जो स्पेसिफिक पैरेनकाइमेटस मैस बना हुआ है उसके बेस के ऊपर। और वो कैसे पॉसिबल है भाई, वो पॉसिबल है इस हाइड्रोस्केलेटन के बेस के ऊपर। तो हम यह लिख सकते हैं कि हाइड्रोस्केलेटन है तो क्या है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर है टर्जिडिटी, टर्जिडिटी, समझ गया ना। अगर बॉडी के अंदर हाइड्रोस्केलेटन है तो उसके बेस के ऊपर बॉडी में क्या है, टर्जिडिटी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास स्केलेटन की बात होगी। देन अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो ये एक ऐसा ग्रुप है, मतलब इससे पहला जो हमारे पास फाइलम टिनोफोरा था उसमें आपने देखा था कि एनस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम इज एंडेड ऑनटू द टू एनल पोर। लेकिन यहां पर अगेन एक ऐसा सिस्टम आ गया है जिसके बेस के ऊपर बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक तरीके से इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है भाई, हम बोल सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट। ठीक है, स्टार्टेड फ्रॉम ए शक्कर टाइप माउथ विद ब्रांच्ड। अब देखिए इसमें क्या चीज है भाई, इसमें ब्रांच्ड पार्ट में कैविटी के अंदर जो भी मतलब इंटेस्टाइन बोल सकते हो आप, जो भी उसका रूडिमेंट्री पार्ट है इंटरनल, उसको हम गट बोल सकते हैं। ब्रांच गट प्रेजेंट इन बॉडी। ठीक है ना, बॉडी के अंदर ब्रांच पार्ट में गट प्रेजेंट है और एनएस एब्सेंट, एनएस एब्सेंट। इसलिए तो इसको हम किसके नाम से बोल रहे हैं भाई, इसलिए तो हम इसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में काउंट करते हैं। इसलिए हम इसको किस में काउंट करते हैं भाई, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में। रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो जनरली रेस्पिरेशन के लिए यहां पर भी कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है।
ठीक है ना। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए क्या चीज है, बॉडी शोइंग रेस्पिरेशन बाय द हेल्प ऑफ ए बॉडी सरफेस नो स्पेसिफिक ऑर्गन, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेशन के लिए। और जनरली डिफ्यूजन से डिफ्यूजन अकर कैसे होता है भाई, डिफ्यूजन के बेस के ऊपर रेस्पिरेशन होता है। और डिफ्यूजन का मतलब आप समझते हैं कि नॉर्मली गैसेस की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, आप देखिए नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास है भाई, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से बोल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हमारे पास जो ये फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थे, इसकी बॉडी के अंदर जो हमारे पास से सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हम कर रहे हैं वो अंडर डेवलप होता है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट करेक्टर क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम का जो करेक्टर है भाई, हमने बताया सर्कुलेटरी सिस्टम इज अंडर डेवलप। ठीक है, अंडर डेवलप है मतलब कोई इसकी स्पेसिफिक डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के केस में क्या है, लैडर लाइक स्टार्ट फ्रॉम ए ब्रेन। ठीक है ना, कहां से स्टार्ट होता है भाई, ब्रेन से स्टार्ट होता है। ये देखिए कि हेड रीजन है, इस हेड रीजन के अंदर ये ब्रेन प्रेजेंट है। इसमें से दो पार्ट जो है वो रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर, दो पार्ट्स रिलीज होते हैं, यानी स्पेसिफिक दो इसके पास मेन नर्व है। अब ये टू जो नर्व प्रेजेंट है, यहां पर इसमें गैंग्लियोटिक पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से उसमें गैंग्लियोटिक पार्ट्स प्रेजेंट हैं। लेकिन इस गैंग्लियोटिक पार्ट्स के साथ साथ इसकी बॉडी के अंदर कमिसर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, क्या चीज प्रेजेंट होती है भाई, कमिसर से। और कमिसर जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के गैंग्लियन को ऐसे इस तरीके से आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये जो रीजन है ये तो ब्रेन प्रेजेंट है, ये क्या है भाई, ब्रेन। ठीक है, इसमें ये गैंग्लियन है, गैंग्लियन, ये क्या है, गैंग्लियंस है। अब गैंग्लियंस के साथ साथ बीच में क्या है, कमिसर्स। ठीक है ना, जो आपस में एक दूसरे गैंग्लियंस को कनेक्ट करते हैं। तो ये हम ये कह सकते हैं कि भाई ये नर्व है, टोटली जो पार्ट हम कर रहे हैं ना ये क्या है, नर्व। मेन जो नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो मेन नर्व फाइबर्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से इसमें पॉसिबिलिटी प्रेजेंट है हमारे पास। देन उसके बाद देखिए नेक्स्ट करेक्टर हम किसको बना के चलते हैं, नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम इसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। भाई पहली दफा ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्गन मिला है जिसकी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन का जो वर्क है वो कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के बेस के ऊपर किया गया है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन की बात अगर हम करते हैं, बॉडी शोइंग वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, और वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब आप ये समझिए कि इट्स अकर बाय द हेल्प ऑफ ए स्पेसिफिक सेल, इट अकर्स विद द
हेल्प ऑफ ए स्पेसिफिक सेल, और उस सेल को बोलते हैं भाई फ्लैम सेल। ठीक है, ये फ्लैम सेल जो होती हैं बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी नंबर में प्रेजेंट होती हैं, और यही फ्लैम सेल जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन का वर्क करती हैं। दे रिसीव एंड रिमूव बॉडी वेस्ट बाय द हेल्प ऑफ ए कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। किसकी सहायता से भाई? कॉन्ट्रैक्शन की सहायता से। अब ये कॉन्ट्रैक्शन के बेस के ऊपर रिमूव कर देती है, किसके थ्रू? बाय द हेल्प ऑफ द स्पेशल एक्सक्रीटरी पोर, बाय हेल्प ऑफ ए एक्सक्रीटरी पोर्स। एक्सक्रीटरी पोर जो होता है बॉडी के अंदर, उस एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू ये बॉडी के अंदर से जो भी वेस्ट प्रेजेंट होता है उस वेस्ट को ये रिमूव कर देती है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसकी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम जो प्रेजेंट है, उस एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन जो यूनिट है जिसको हम एक सबसे मोनोमर यूनिट के नाम से बोल सकते हैं, वो तो है फ्लैम सेल। और फ्लैम सेल ही जो एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करती है। कैसे? वो बॉडी के अंदर से जो सब्सटेंस है उसको रिसीव करती है और कॉन्ट्रैक्शन के बेस के ऊपर उसको बाहर रिमूव कर देती है। तो इस तरीके से हमारे पास एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो होता है वो फ्लैम सेल से होता है। अगर हम बात करते हैं भाई रिप्रोडक्शन की, नेक्स्ट कैरेक्टर अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास रिप्रोडक्शन है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात अगर हम करते हैं तो भाई रिप्रोडक्शन के केस में जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके केस में बहुत ही कम, हालांकि रिपोर्टेड की गई है, फ्रेगमेंटेशन से होती है। ठीक है, हमारे पास क्या है? कैरेक्टर रिप्रोडक्शन है। ठीक है, 15 नंबर। देखिए रिप्रोडक्शन के केस में क्या है। सेक्सेस आर यूनाइटेड, समझ गया ना? यूनाइटेड क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ठीक है ना भाई? क्या होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है ना? फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनली होता है, सॉरी, क्रॉस fertilization take place and internally। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है भाई? इंटरनली होता है। ठीक है, कॉपुलेशन बाई कॉपुलेटरी अपर्चर्स, कॉपुलेटरी अपर्चर्स होते हैं, उनकी सहायता से कॉपुलेशन होती है प्रॉपर वे में। ठीक है, प्रॉपर वे में होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। और मैंने आपको बताया ना कि इसके केस में क्या होता है, सम केसेस आर आल्सो शोइंग द फिजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है भाई? सम केसेस, इन सम केसेस बाई, किसके थ्रू होती है भाई? फिजन के थ्रू होती है, फिजन के थ्रू होती है। लेकिन साथ के साथ कहीं कहीं पर क्या होती है? एंड फ्रेगमेंटेशन, किससे होती है भाई? फ्रेगमेंटेशन से भी होती है। तो फिजन का भी इसका मोड है और फ्रेगमेंटेशन का भी मोड है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर रिप्रोडक्शन के केस में ये सब पॉसिबिलिटी इसमें प्रेजेंट है। अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं डेवलपमेंट, तो लार्वा स्टेज जो होता है इसकी लाइफ हिस्ट्री में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? डेवलपमेंट में लार्वा स्टेज इंक्लूड, अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की,
लाइफ साइकिल बियर्स लार्वा स्टेज। ठीक है भाई, इसके अंदर लार्वा स्टेज आती है, लार्वा स्टेज इसमें प्रेजेंट होता है। अगर लाइफ हिस्ट्री की बात करते हैं यहां पर, तो लाइफ हिस्ट्री के केस में हमारे पास ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें बहुत सारे फ्री लिविंग भी हैं जो दूसरे की बॉडी पे भी सरवाइव करते हैं। कई टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है ना। इट इंक्लूड द मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर करेक्टर बनाए लाइफ हिस्ट्री की बात करते हैं या नेचुरल हिस्ट्री की बात करते हैं, इट includes मोस्टली फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। मोस्टली तो क्या है भाई, फ्री लिविंग है, बट सम आर सर्वाइव विद होस्ट बॉडी, और वो होस्ट बॉडी के साथ चिपके रहते हैं, जिसके बेस के ऊपर शक्कर टाइप का माउथ की बात हमने बताई थी आपको, ठीक है, उसके बेस के ऊपर। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर डिफरेंट साइज, ठीक है ना, दे आर डिफरेंट इन साइज। साइज में वो अलग अलग हैं। अब साइज में माइक्रोस्कोपिक से लेकर 20 सेंटीमीटर, जिसमें क्या हमारे पास टैप वॉर्म्स प्रेजेंट है भाई, जिसमें क्या है, टैप वॉर्म्स प्रेजेंट है। तो ये सब इसमें प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं स्पीसीज की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो स्पीसीज के नंबर की बात करें ना, हम कितनी स्पीसीज यहां पर प्रेजेंट है, तो ये भी एक तरीके से एक अच्छा फाइलम है, जिसमें इट कंसिस्ट ऑफ इट इंक्लूड्स अबाउट 20,000 स्पीसीज। भाई बहुत ज्यादा स्पीसीज हैं, 20,000 स्पीसीज अकेले फाइलम्स के अंदर प्रेजेंट है, तो बहुत ज्यादा है। तो सीधी सिंपल सी बात है कि भाई ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनके पास वेरिएशन तो प्रेजेंट होगी ही, बिल्कुल उस वेरिएशन के बेस के ऊपर ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं इस ग्रुप के मेंबर्स की, तो इस ग्रुप के मेंबर्स में जो प्रेजेंट होते हैं भाई, यहां पर कुछ यूनिक फीचर इनके पास प्रेजेंट है। अगर यूनिक फीचर की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या है, ये सब थे पहले जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमारे पास इसमें यूनिक फीचर की हम बात करते हैं। कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो इसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से सेपरेट कर देते हैं भाई। अब वो यूनिक फीचर कौन से होते हैं, अब उसमें देखिए क्या क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि स्पेशल कंडीशंस में यहां पर बॉडी जो है, ठीक है ना, बॉडी कैविटी फिल्ड विद स्पेशल सेल्स, है ना, उसको हम किसके नाम से बोलते हैं भाई, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो सेल्स हमारे पास प्रेजेंट थी, वो पहली दफा किसी फाइलम के अंदर हमारे पास आई हैं, पहली बार एक फाइलम के अंदर वो इंक्लूड हैं। उसके बाद सेकंड केस देखिए, सेकंड पॉइंट यहां पर क्या आया, एक्सक्रीशन की बात की हमने, एक्सक्रीशन बाय द हेल्प ऑफ फ्लैम सेल। किससे होता है एक्सक्रीशन, फ्लैम सेल की सहायता से होता है। तो ये यूनिक फीचर है, अभी तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स में ये इंक्लूड नहीं हुए थे।
स्पेशल कुछ योक लाइक जो योक प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है, जिसको वेटलाइन ग्लैंड होते हैं, अब देखिए यहां पर क्या है, वेटलाइन ग्लैंड। अब वेटलाइन जो ग्लैंड है विच प्रोड्यूस योक आर सेपरेट। क्या भाई सेपरेट है, वो अलग है एक दूसरे से, मतलब ओवेरी से सेपरेट है तो अलग से प्रेजेंट होती है। तो ये सब तो है यूनिक फीचर्स भाई। इन यूनिक फीचर के साथ कुछ एडवांस ओवर कैनेड्रिया जो ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट था उसके कंपैरिजन को अगर हम बात करते हैं तो कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स में हम किस चीज को एडवांसमेंट के नाम से बोल सकते हैं, एडवांसमेंट ऑफ द कैरेक्टर्स या एडवांसमेंट ओवर द कैनेड्रिया, या टीनोपोरा जो हमारे पास फाइलम प्रेजेंट था उसके कंपैरिजन में यहाँ क्या एडवांसमेंट की बात आई है। देखिए कौन कौन सी कंडीशन हुई है, बायलेटरल सिमेट्री, वहां पर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट थी, यहां तो स्पेसिफाई हो चुकी है सिमेट्री। ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर ऑर्गन सिस्टम आया, इससे पहले वाले केस में हमारे पास टिश्यू लेवल था ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पर हेड फॉर्मेशन की बात नहीं हुई थी। लेकिन इस पार्टिकुलर ग्रुप के अंदर अगर हम बात करते तो हेड फॉर्मेशन का जिक्र हमने किया, सिविलाइजेशन हुई फ्रंटल एंड की तरफ। वहां पर जर्म लेयर्स की बात करते तो डिप्लोब्लास्टिक, अभी तक हमने जितने भी फाइलम पढ़े हैं सभी में डिप्लोब्लास्टिक केस था, लेकिन हमारे पास यह पहली दफा एक ऐसा केस आया जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन हुई। अगर हम मसल्स की बात करते हैं तो बिल्कुल मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं और वो गट के साथ बॉडी वाल के साथ ज्वाइंट्स हैं, मतलब आपस में जुड़ी हुई हैं। ब्रेन भी प्रेजेंट है, नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए स्पेशल सेल प्रेजेंट है, और भाई गोनेड्स है, गोनोडक्ट्स है और कोपुलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है। अब ये सब इस कंडीशंस में प्रेजेंट है। नाउ हमारे पास उसके बाद क्या है भाई, क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। उसके बाद क्या हमारे पास क्लासिफिकेशन का जिक्र करते हैं। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। फाइलम डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। भाई 3 क्लासेस इसकी प्रेजेंट है हमारे पास, और वो जो 3 क्लास है वो कौन कौन सी क्लास है भाई। अब ये जो क्लासेस हमारे पास प्रेजेंट है उन क्लासेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास है ट्रिबुलेरिया, हमारे पास कौन कौन सी है, सबसे पहली क्लास। अगर हम सेकंड क्लास की बात करते हैं, पहली हमारे पास है ट्रिबुलेरिया, ठीक है, सेकंड हमारे पास है ट्रिमेटोडा, और थर्ड क्लास हमारे पास कौन सी है भाई। थर्ड क्लास हमारे पास प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं कैस्टोडा के नाम से। तो ये 3 क्लासेस प्रेजेंट हैं। अगर हम इन तीनों क्लासेस की स्पेसिफिक कैरेक्टर की भी बात करते हैं तो इन क्लासेस के अंदर भाई एक देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना, हमारे पास इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं तो पहला वाला जो फाइलम है ट्रिबेलेरिया, इसकी बॉडी के अंदर जो बॉडी जो होती है वो लीफ लाइक होती है। कैसी होती है, बॉडी लीफ लाइक कंडीशन में होती है। ऐसे में अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास जो प्लेनेरिया ग्रुप प्रेजेंट होता है, कौन सा, जिसको हम प्लेनेरिया के नाम से बोलते हैं, वो प्लेनेरियन ग्रुप इसी में होता है।
जो प्लेनेरियन ग्रुप जो प्रेजेंट होता है वो इसी में प्रेजेंट होता है हमारे पास। फिर हमारे पास है ट्रेमेटोडा। अब ट्रेमेटोडास की बात अगर हम करते हैं तो देखिए ट्रेमेटोडास भी जो ग्रुप प्रेजेंट होता है उस ग्रुप के अंदर भी ऐसी कोई स्पेसिफिक हम ये कह सकते हैं कि भाई इट्स इंक्लूड द पैरासिटिक कंडीशन। ये ट्रेमेटोडा जो ग्रुप प्रेजेंट होता है इट्स इंक्लूड पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या है भाई, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स है। लाइक दैट अगर हम इसके बेस के ऊपर एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास जो फ्लक्स होती है, फ्लक्स ठीक है, जैसे फैसियोला हिपेटिका, सी लीवर फ्लक बोलते हैं जिसको हमारे पास है, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, लीवर फ्लक्स, तो इसका एग्जांपल हमारे पास तो एक तरीके से पैरासिटिक है, तो मतलब हार्मफुल है, मतलब हार्म कोजिंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास इसमें इंक्लूड हुआ। देन अगर हम सबसे लास्ट बात करते हैं तो उसमें भाई एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं जिसको हम इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स के नाम से बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं भाई, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। इसमें हमारे पास है इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, और जिसमें हमारे पास टैपवॉर्म्स जो होते हैं ना, टैपवॉर्म्स, वो टैपवॉर्म्स इसमें हमारे पास इंक्लूड्स हैं। तो इसके लिए हमारे पास एग्जांपल क्या हुआ भाई, एग्जांपल हुआ इसके लिए हमारे पास टैपवॉर्म्स है। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हमारे पास टैपवॉर्म्स प्रेजेंट है। तो अलग अलग टाइप का जो ग्रुप हमारे पास, हमने आपको बताया कि हमारे पास अलग अलग तरीके से अगर इस क्लासिफिकेशन के बेस के ऊपर भी हम बात करते हैं तो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन में देखिए हमारे पास मेन 3 क्लासेस हमने बनाई, जिसमें हमारे पास ट्रबेलेरिया जो क्लास है उसमें बॉडी जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। हालांकि पूरा का पूरा टोटल जो फाइलम है उसका नाम ही प्लेटीहेल्मिंथ है, मतलब फ्लैट बॉम्ब्स लाइक है, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक कंडीशन है भाई, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स की हम बात की है, एक हमने रिबन लाइक स्ट्रक्चर की भी बात की। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर में है, बाकी रिबन लाइक स्ट्रक्चर में है, क्योंकि रिबन लीफ के कंपैरिजन में लंबा होता है और कम फ्लैटेंड तो प्रॉपर होता है लेकिन उसकी विड्थ कम होती है, लेकिन लीफ की विड्थ ज्यादा होती है। तो उसमें हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो प्लेनेरिया का एग्जाम्पल हमने दिया। सेकंड केस में हमने क्लास बताई ट्रेमेटोडा। इसके अंदर देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, इंक्लूड पैरासाइट्स। आल्सो देयर आर द पैरासाइट्स, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स है, लेकिन ये बॉडी के या दूसरे तरीके से हम पूरी कंप्लीट बॉडी के बेस के ऊपर पैरासाइट्स, लीवर फ्लक, ब्लड लीवर फ्लक बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास फ्लक्स इंक्लूड है, लीवर फ्लक इसमें एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास प्रेजेंट है उस क्लास को हम बोलते हैं कैस्टोडा। कैस्टोडा क्लास के अंदर हमारे पास इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स और जिसमें एग्जांपल के तौर पर हम टैपवॉर्म, भाई हुकवॉर्म, पिनवॉर्म, वो सब सारे के सारे हमारे पास इसी में इंक्लूड हैं। तो आज का जो हमारे ये लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिंथ्स के बारे में पढ़ा, जिसको हम फ्लैटवॉर्म्स के नाम से भी बोलते हैं, जो जनरली एक पैरासिटिक फाइलम प्रेजेंट है इस अर्थ के ऊपर। तो आज के इस लेक्चर में हमारे पास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फाइलम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।